हे फ्रेंड्स, यहाँ पे जनेऊ स्टार्ट हो गया है और यहाँ तक का वीडियो मैंने मतलब पहले वाले वीडियो में डाल दिया था। यहाँ से मैं आगे दिखा रही हूँ। तो आप में से कोई पूछ रहे थे कि अंश की मामी, मौसी और नानी कहाँ हैं। तो जो ये फर्स्ट में ही बैठी हुई हैं पीली साड़ी में, वो अंश की मौसी हैं। उनके बगल में अंश की मामी बैठी हुई हैं। एंड अंश की नानी का कहना है कि वो नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाती हैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ। एंड बेटी के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, तो इसके कारण वो नहीं आई थी। बाकी ये लोग आए हुए थे। और देखिए, बाकी आप लोग खुद से समझ जाते हैं तो मुझे सही लगता है, लेकिन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना, वो मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस चीज़ को बोलना, एक्सप्लेन करना। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से मतलब मेरा कलेजा भारी हो जाता है जब मैं बोलने लग जाती हूँ। तो जनेऊ के टाइम ना मुझे ये साड़ी पहनना था, सो साड़ी मैंने चेंज कर लिया है और यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब कैसा लग रहा था मेरा साड़ी एंड ज्वेलरी। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, इसके लिंक मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को दिया था। ये इतने सुंदर नेकलेस लग रहे थे ना, एंड झुमके इसके इतने अच्छे थे। और इस जो प्राइस में मुझे फ़्लिपकार्ट में मिला, उस प्राइस में मार्केट में नहीं मिल रहा था। सिर्फ इस टाइप के ना झुमके ही 1200-1300 के मार्केट में मिल रहे थे। एंड मुझे ये फ़्लिपकार्ट से ना सिर्फ 700 रुपये में ये सब कुछ मिल गया। एंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आप लोगों को चाहिएगा तो मैं इसमें भी लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अपनी खाली मार देते झोली दोनों बच्चा वही आसार से ला ले देते हैं। और बात दीदी हां खाली हमरे दे कहीं खाली बियाव ना हां दोनों के आचार लागे अपनी पैसा ऐसा में ना पड़ता पैसा ना डाले के भाई खाली सीधे आती आचार दिला आधार ला अगला मन पर लोहार के सब के पड़ता पहले जीरा देते कि पहले चार पहले ना दिए आप ले गाय दे उसी जगह पे है दोनों में से दूसरा चूड़ा चार हो गया। अच्छा 5 बार डाले की कोई बताइयो ना। हां 5 बेबी कौन चीज के पड़ जाए आंटी खाई निकाल के लेना, चाहे बाद में दियो तो कथी ले हमरा तो समझ नहीं आ रहा। ये ब्राह्मण का भी पहले जाता है ना, ब्राह्मण रख ब्राह्मण का नहीं जाएगा। ये जो वहाँ आचार्य बैठे हुए हैं ना, जो इनको करेंगे वो उनको जाएगा। हाँ मिठाई निकाल के ला दे। थोड़ा सा अपना टोकरी थोड़ा नीचे करो। तो यहाँ पे भिखियर देने की तैयारी हो रही है। और जो पहला भिखियर होता है, पहला जो भीख होता है, वो माँ देती है गुरु के लिए, यानी कि जो इनको जनेऊ दे रहे हैं उनको आचार्य बोलते हैं, उनको देना होता है। ये मतलब माँ से मांग के ले जाएंगे और उनको देंगे। तो मतलब भीख में जो है वो आप चिवड़ा मिलता है और मिठाई जो भी देना है वो देते हैं। और उसके बाद मतलब प्लेट में देते हैं। सारे लोग प्लेट लेकर आए थे और मैंने भी प्लेट ख़रीदा था, ये वाला पीला वाला जो पीतल का होता है। तो मैं जिस दिन मेहंदी लगाने गई थी ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी मतलब ये प्लेट लेना होगा। तो सब ने बोला कि नहीं मुझे भी लेना होगा। तो मैं गई थी जिस दिन मेहंदी लगाने, उस दिन जाके मैंने ये प्लेट लिया था। एंड जब मुझे पता चला ना फ्रेंड्स कि मुझे भी प्लेट लेना है, तो मेरा तो मन था कि मैं चांदी की प्लेट लेकर आऊँ। बट बात वही है कि बजट बिल्कुल ही एकदम वो नहीं था कि मैं तुरंत जाके एकदम हड़बड़ी में चांदी की प्लेट ख़रीद के ले आऊँ। पहले से अगर पता होता तो मैं ज़रूर अरेंज करने की कोशिश करती, जैसे मैंने बाकी चीज़ अरेंज किया है। बट लास्ट टाइम पे पता चला तो मतलब मैं नहीं कर पाई, फिर मुझे जाके पीतल का ही प्लेट लेकर आना पड़ा। लेकिन मेरी मम्मी चांदी के कटोरे लेकर आई थी बच्चों के लिए, उनको भीख देने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या बच्चों को मिला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ही सिर्फ गोल्ड दिया है। बच्चों को जब जनेऊ होता है तो बच्चों को भी रिलेटिव्स गोल्ड वगैरह देते हैं, गले में हनुमानी वगैरह देते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना मतलब बच्चों को कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला। यहाँ पे आप मेरे मम्मी के हाथों में कटोरे देख रहे होंगे, ये चांदी के कटोरे हैं जो मम्मी लेकर आई थी दोनों बच्चों के लिए। एंड उस टाइम तो मैंने पहला भीख दे दिया था, जो वो अपने गुरु के लिए ले गए थे, आचार्य के लिए ले गए थे। एंड अब हम बच्चों को भीख देंगे। तो यहाँ पे सब अपने अपने प्लेट लेकर जो आए थे, सब में चूड़ा मिठाई सब लोगों ने रख लिया है। एंड इसको आंचल से ढक के ले जाना था। एंड सच बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ में ना जनेऊ में
मैंने देखा भी नहीं है सही से और मैंने जनेऊ कर लिया अपने बच्चों का। गांव में किसी का जनेऊ देखने मैं कभी मतलब उतना ध्यान नहीं है कि किसी का देखा हुआ मेरे भाई का जनेऊ मेरी शादी में हुआ था, तो उसमें जब आपकी शादी रहती है तो आप कोई चीज़ अपने घर का फंक्शन सही से देख ही नहीं पाते हैं। और मैंने बिना देखे बिना कुछ मतलब सोचे समझे अपने बच्चों का जनेऊ मतलब इतने अच्छे से किया है ना फ्रेंड्स कि मैं बताऊंगी फीलिंग एक्सपीरियंस। बट एक चीज़ था कि मुझे कोई भी रस्म क्या मतलब कौन कौन से विध होते हैं, कौन कौन से रस्म होते हैं, ये जाहिर सा बात है कि मुझे नहीं पता था। जितना लोग बता रहे थे मैं उतना ही कर पा रही थी, बाकी रस्म के बारे में मुझे उतना नहीं पता था। लेकिन बाकी चीज़ें जो मैनेज करने वाली थी, बाकी चीज़ें जो संभालने वाली थी, वो सब मैंने इतने अच्छे से संभाला है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। लोग भी बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहे थे। और क्योंकि मैं जो हूँ ना ससुराल से लेके मायके तक सबसे छोटी हूँ, बस मेरे से छोटे सिर्फ मेरे ही 2 भाई बहन हैं। उसके अलावे ससुराल से लेके मायके तक जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे बड़े हैं। और ससुराल से लेके मायके तक जितने भाई बहन हैं, चचेरे फूफेरे ममेरे, उनमें सबसे पहला फंक्शन मैंने किया है। मतलब अब इसको क्या कहेंगे पता नहीं कि मैं सबसे छोटी हूँ, बट मुझे ये मौका मिला सबसे पहले फंक्शन करने का, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का एकदम सही टाइम से जनेऊ कर दिया है। 7 साल के बाद आपको बच्चे को संस्कार दे देना होता है, तो वासु का ही एक्चुअली में वेट हो रहा था कि वो 7 साल का हो जाएगा तो दोनों बच्चों का जनेऊ कर दिया जाएगा। वो वासु अभी 7 साल का हुआ नहीं है, लेकिन हाँ उसका 7वां चल रहा है। जनवरी में उसके 6 साल कंप्लीट हो गए थे। एंड इस टाइम पे ना वो सब कुछ अच्छे से समझ रहा था, मंत्र अच्छे से बोल पा रहा था। पंडित जी जो भी उसको वेद बोल रहे थे करने को पंडित जी को अच्छे से फॉलो कर रहा था। फास्टिंग अच्छे से कर पा रहा था और बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। एंड हमने उसको बता दिया कि तुमको मीठा खाना है, नमकीन नहीं खाना है। तो जब रात में हमने उसको खाना खाने को बोला तो वो पूछ रहा था कि मम्मा आपने मीठा खाने को बोला था, फिर अभी आप खाना खाने को बोल रहे हो, खा सकते हैं ना, ऐसे करके। तो वासु ने बहुत समझदारी दिखाई है। लोग भी दंग थे कि इतना छोटा बच्चा मतलब कैसे इतना समझदार हो सकता है। अब कल बियाह हो लेगा सबके साथ क्या क्या भीख आ गया है यहाँ पे, उठा के अब लोग देगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जनेऊ में बहुत कपड़े बांटे जाते हैं, तो हमारे यहाँ गांव से जितने लोग आए थे सबके लिए यहाँ पे साड़ियाँ रखी हुई थी। और ये हमारी बड़ी दीदी हैं, हस्बैंड की चचेरी बहन, उनकी हेल्प से हमने गांव की जितनी महिलाएं आई हुई थी सबको, क्योंकि मैं सबको नहीं पहचान रही थी, तो उनकी हेल्प से सबको साड़ी दिया। एंड ऐसे तो फ्रेंड्स मैं घर में बहुत लेजी रहती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन जितनी अपने फंक्शन में मैं एक्टिव थी ना कि मतलब लोग भी बोल रहे थे कि कितनी एक्टिव होके चीज़ें कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि मतलब मैं कर रही हूँ तो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। हालांकि सब कुछ अच्छे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अकेले ही पिछले 1 महीने से सब कुछ किया है। सारे रिलेटिव्स आए हैं, सारे लोग आए हैं, लेकिन सब मतलब लास्ट टाइम पे आए हैं। सब कुछ मैंने अकेले मैनेज किया है, और अकेले जिस हिसाब से किया है, जिस एज में किया है, वो बहुत ही ज़्यादा किया है। और अब बारी है फ्रेंड्स ये ज्वेलरी बाहर ले जाने की, क्योंकि जनेऊ मतलब लगभग हो चुका है। और अब बच्चों के बाल छीले जाएंगे, और जितनी भी फूआ बहन मौसी हैं सब जो है वो लापर लेंगी। तो ये तो आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था कि मतलब इस तरीके से मुझे ले जाना है। तो ये जो ज्वेलरी लिया था हमने, ये मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर नहीं किया था, मम्मी पापा से भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते कि इतना देने की क्या ज़रूरत है, इसके चलते उनसे भी शेयर नहीं किया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पापा जो है हमारे ससुर जी ऐसे करके देख रहे थे कि इतना सारा थाली में क्या ले जा रही है ये। एंड मैं जैसे बाहर ले गई, सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग को इधर ही दिखा दीजिए कि आप क्या क्या दे रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स जो जनेऊ होता है बच्चों का, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब बच्चों का जनेऊ किया तो फुआ मौसी को क्या दिया। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देख ले बहन, देख लिया
कथी सब से देखने लियो। हाँ इधर बहन 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 है। आसान देखो इधर मार ले। हम ये सब नहीं खाओ पूरा टोला के कल पूरा टोला के लो है हम सब कम में गोड़ा अपना टोला से लोग ज्यादा नहीं कम में गोड़ा तैयारी कर हेलो बोलो आराध्या। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स सब कुछ हो गया एंड सबसे लास्ट में हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खा रहे थे, जिसमें हम 3 जेठानियाँ एक साथ बैठे हुए हैं। बड़ी जेठानी, छोटी जेठानी, मैं, बगल में बहन है, इधर सबसे बड़ी वाली ननद, ये एक गांव की महिला है, उधर 2 मेरी और अपनी ननद और उधर मेरी 2 मामी लोग बैठी हुई हैं। तो ये सारे लोग हम साथ में बैठ के खा रहे थे। पानी डालो गिलास में। देखिए दिलबर वाला गाना चलाया लेकिन आपके लिए चलाया है ना, आप लोग के लिए सबके लिए भाई। और यहाँ पे ना जब मैंने लास्ट में खाना खा लिया तो मैंने सोचा जितने वेटर और हलवाई उनको पैसे देते हैं, तो पैसे तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने पूरे मेरा बैग भर दिया था, बट मैं उतने लेकर बाहर गई नहीं थी। मेरे पर्स में ना एक भी 50-100 का नोट नहीं था। 100 और 500 का नोट तो पहले ही खर्च हो चुके थे, बाकी ही नोट 10-20 के ही नोट बचे हुए थे। तो 20 का नोट, क्योंकि 10-20 का नोट ना अब निकालने में अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो है। तो और ये टोटल वेटर और हलवाई लेके 20 लोग थे, तो सबको मैंने 20-20 का ही नोट दिया, क्योंकि पर्स में ज़्यादा रुपए थे नहीं। मैं घर पे जाती, अलमीरा से निकालती, तभी मेरे पर्स में पैसे आते। तो इसके चलते मैंने सोचा इतना ही में इधर काम चला देते हैं। बाद में मेरे बहुत सारे पैसे बचे हुए थे एंड मेरे चेहरे की ये स्माइल बता रही है फ्रेंड्स कि मैं कितनी खुश हूँ इस फंक्शन के बाद। छोटे जी के हाथ दे लिए, दीदी के हाथ में डांस करिए। एंड अब बारी है फ्रेंड्स सबसे मुश्किल काम। पिछले लगभग 4-5 घंटों से ये जो झुमके मैंने कान में टांगे थे, ये मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े झुमके कभी पहनती नहीं हूँ और कान मेरे लग रहा था कि अब टूट जाएगा। एंड जितने भी ये चाँपने वाले जो होते हैं ना, पीछे पींच वाले जितने भी होते हैं कान में पहनने वाले, और ख़ास करके आर्टिफिशियल में, मेरे कान में तुरंत ही दर्द और घाव हो जाते हैं, तुरंत ही खुजली होने लगते हैं। तो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कैसे कैसे करके धीरे धीरे खोला, पीछे बाल में ये सब फंस गए थे। बट हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा था। सब कोई बोल रहा था कि ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रहा था। कैसी बढ़िया जी है? नहीं, एग्जाम पूछा था कि दूसरे 20 फीट कब हुआ? ठीक है। तो भाई जी एक आंसर राइटिंग से गलती ना, जो तेरा का लिखे के हो द्वितीय बेसी होती है। रुक जाइए, बाल खोल लेते हैं। नहीं भाई, बता ये होगा, ये तो शादी था और उसका एग्जाम भी था, चढ़ाया लिखा तुरंत। माथा पे लिखा है दीदी के
हम जब खरीदले रही ना तो हमरा कपड़ा ना पसंद पड़ल उतना ना अच्छा लगे, लेकिन आज ना हमरा खोले के मन ना करे थे। अभी हमरा मन ना भरल हुए कपड़ा से 2-4 दिन पहले रहा तब मन करता। हमरा सही में कपड़ा बहुत पसंद पड़े थे, और जबकि वो मेरा एंड फ्रेंड्स, एक सप्ताह से इतना चलने दौड़ने के बाद जो मेरे पैर में दर्द था मैं क्या बताऊं। एंड इतने दिनों से ना मतलब मुझे हमेशा से मुझे रहता है कि काश मेरा एक बड़ा भाई होता, तो उसको मैं अपनी सारी तकलीफ़ बताती और वो मेरे लिए गार्जियन जैसा रहता, सब कुछ समझता मेरा, जो मम्मी पापा से नहीं कह पाते वो मेरा बड़ा भाई होता तो समझता। बट अभी यहाँ छोटे भाई होने का भी मुझे फ़ायदा समझ में आ रहा है कि इसने ना मुझे मेरे पैर में इतने अच्छे से मालिश कर दी, तलवा इतने अच्छे से दबा दिया कि मतलब लग रहा था, इतना आराम लग रहा था कि पूछिए मत। क्योंकि आपको पता है आप जब फर्स्ट चाइल्ड होते हैं ना तो आपको बहुत समझदार बनना पड़ता है, समय से पहले आपको मैच्योर होना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। सो इसीलिए मुझे लगता है ना कि काश मुझसे भी कोई एक बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन होती तो कितना अच्छा रहता, मुझे भी कितना